हैं झारखंड की, जहां पर धनबाद में स्थित केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी कि सिंफर में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने आया है। इस समय की बड़ी खबर। तो देखिए, सरकार से तनख्वाह ले रहे अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी और टेस्टिंग के नाम पर यहां पर खुद ही करोड़ों रुपए का भुगतान ले लिया और मामले का संज्ञान लेते हुए सीएसआईआर ने डीजी ने इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारियों से पैसा लौटाने के लिए कहा गया। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हेरफेर की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार से अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह तो ले रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी और टेस्टिंग के नाम पर किस तरह से करोड़ों का गबन किया है। दरअसल करोड़ों रुपए का भुगतान उन्होंने पहले ही ले लिया, ट्रांजैक्शन पहले ही हो चुका है, लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया तो यहाँ पर हड़कंप मच गया। ये पूरा खुलासा दरअसल आरटीआई से हुआ है। 2016 से 2021 के बीच में ये ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। सीआईएमएफआर संस्थान की तरफ से इस बात को लेकर जो तमाम बातें हैं वो सामने भी आई हैं। संस्थान से जुड़ी शिकायत मिलने पर फिलहाल अब औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जांच एजेंसी ने कई तरह के दस्तावेज इस दौरान जब्त किए हैं। वित्तीय अनियमितता यहां पर पाई गई है करोड़ों की। तो देखिए, जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। जैसे ही इस मामले को लेकर के शिकायत मिली, टीम फौरन वहां पर पहुंची, तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले और तनख्वाह से ले रहे कर्मचारियों ने कंसल्टेंसी फीस ली और इस पूरे मामले का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। शिकायत के बाद सीबीआई और सतर्कता विभाग भी एक्टिव हो गई। आपको बताते चले, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे केस की छानबीन और जो है वो वित्तीय अनियमितता का पता लगाने के लिए सीबीआई के साथ साथ विजिलेंस डिवीजन टीम भी संस्थान पहुंची और ये एक तरह से सरप्राइज विजिट था और इस दौरान जो उन्होंने पाया तो उनके भी होश उड़ गए। कई दस्तावेज हालांकि यहां से जब्त कर लिए गए हैं और कई तरह के आरोप इस दौरान मिले हैं, यहां पर पाए गए हैं। कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं, कई गड़बड़ियां यहां पर पाई गई हैं। तो देखिए, आरोपों के मुताबिक अकेले सिंफर के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने ही 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। प्रदीप कुमार सिंह ने 2016 से 2021 के बीच कुल 17 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च भी कर लिए हैं। हाल ही के दिनों में की बात करें तो जनवरी के बाद से ही 2 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 10, 20 या 50 में भी नहीं आती है। अगर विशेषज्ञों की राय लें तो कहा जाता है कि रिसर्च कम होने की वजह से और मौलिक रिसर्च एकदम ना के बराबर होने की वजह से ऐसा है। हमारे साथ हैं रमेश राही जी और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे धनबाद में रिसर्च कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और उसके क्या न्यूएंसेस हैं। बड़ा गर्व के साथ हम कहते हैं कि धनबाद को इतनी बड़ी उपलब्धि है, यहाँ संस्थान है, लेकिन साथ ही यह भी कह सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो इसे कहें कि रिसर्च के नाम पर लूटने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि मानदेय के नाम पर इन्होंने स्वयं करोड़ रुपया प्राप्त किया और इतना ही नहीं, अपने तो लिए ही अपने अधीनस्थ लोगों को भी बांटा। अब वो बांटने का दायरा क्या होना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, इसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। और जब हमने इस बात की शिकायत की मंत्री स्तर पर प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग को निर्देश दिया और उसका रिजल्ट भी आया। और रिजल्ट ये हुआ कि सीएसआरआई के स्तर से एक पत्र आया इनको कि जो भी मानदेय के रूप में वसूली हुई है उसको वापस लिया जाए और तत्काल भविष्य में रोका जाए। सुनने में आया कि कुछ मामूली पैसा वापस हुआ है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हमने तो पुनः सरकार को लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में कई तरह के मामले आ रहे हैं अनियमितताओं के। लोग आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य भी दे रहे हैं, कागज़ दिखा के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ निदेशक के इशारे पे कई तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, चाहे वो बहाली में हो, चाहे वो मानदेय के बंटवारे में हो, चाहे वो वाहनों के
उपयोग में भी हो। विजय मुस्तफा के साथ धनबाद से आदित्य वैभव, टाइम्स नाउ, नव भारत। आपने आखिर किस तरह से यहाँ पर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया? सबसे खास बात यह कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर रही है। भवतोष सिंह और रविकांत राय इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से जो खुलासे हुए वो चौंका देते हैं। सीबीआई रेड पड़ी है, क्या कुछ और बातें अभी तक सामने आई हैं? देखिए, सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने इस जो घोटाला है इसका खुलासा किया था और उसके बाद हमने सीएसआईआर के डीजी से संपर्क किया। हमने उनसे कैमरे पर बातचीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। लेकिन सीएसआईआर के डीजी ने इस बात को कंफर्म किया कि घोटाला हुआ है। जो मानदेय के रूप में पैसे दिए गए हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने रिसर्च नहीं की है, कोई रिसर्च में प्रोग्रेस नहीं है, बावजूद उसके मोटी मोटी रकम उन लोगों को दी गई है। इस बात को ऑन रिकॉर्ड शेखर मांडे जो कि डीजी हैं उन्होंने माना और ईमेल के माध्यम से उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। भवतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवतोष, इस पूरे मामले को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, करीब 3 टीमें सीबीआई की वहां पे पहुंची हैं इंस्टीट्यूट पे। उनके साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट जो कि सेंटर फॉर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की टीम वहां पे है। ये जॉइंट सरप्राइज है सीबीआई का। जो सीबीआई के सूत्र हैं वो कह रहे हैं ये रिसर्च और रेड नहीं है, ये जॉइंट सरप्राइज विजिट है। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी वहां से डॉक्यूमेंट्स अपने पोजीशन में लेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद अगर सीबीआई को लगता है अगर मामला बनेगा तो सीबीआई इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या केस रजिस्टर करेगी। सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि उनके पास कई कंप्लेंट्स आ रही थी और उन्होंने विजिलेंस को कांटेक्ट किया और विजिलेंस ने ये भी कहा कि उनके पास कई आरटीआई की कंप्लेंट्स उनके पास आई थी। इस वजह से सीबीआई की टीम बहुत अर्ली मॉर्निंग में वहां पहुंची और सरप्राइज विजिट कर रही है। इससे ये साफ लगता है कि काफी सीरियसली सीबीआई इस केस को परस्यू कर रही है। बिल्कुल, और ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कई तरह के दस्तावेज यहां से जब्त किए गए हैं। भवतोष, अब कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, क्योंकि जो निदेशक हैं वो सीधे सीधे इसमें संलिप्त पाए गए हैं और उनके साथ में क्या और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अभी तक कोई की गई है? देखिए, जहां तक सीबीआई के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो आरटीआई इंक्वायरी है वो साफ ये दिखाती है कि जो इसके डायरेक्टर हैं उनके ऊपर काफी सीरियस चार्जेस लगे हैं। पर सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने मामले को बस देखा है, वो विजिलेंस के डायरेक्ट टच में है। अगर उनको लगता है कि इसमें मामला बनता है तो इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करेंगे। भवतोष, इसमें एक चीज मैं चाहूंगी आप ये भी ऐड करके जरूर बताएं कि कितने का खुलासा हुआ है, आखिर कितनी राशि का गबन हुआ है? देखिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यार लग रहा है कि कम से कम 17 करोड़ और उसके ऊपर का स्कैम ये लग रहा है जी। और रविकांत, देखिए लाखों करोड़ों का भुगतान तो अभी तक फिलहाल किया गया है, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? क्या इस पूरे मामले को लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है? देखिए, सीबीआई तो अपना काम कर रही है, लेकिन सीएसआर की डीजी ने साफ तौर पर कहा है कि लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए 2 से 3 साल के बीच में ये दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गड़बड़ झाला हुआ है। जो पैसे दिए गए हैं उनको वापस लेने के लिए भी यहाँ से डीजी ने आदेश दे दिए हैं और आगे कोई नई रिसर्च में जो मानदेय दिए जाते हैं वो नहीं दिए जाएंगे जब तक इस पूरे मामले में इंक्वायरी नहीं होती है कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये इंश्योर किया गया। और ये इन सारे सवालों के जवाब जो है, जो शेखर मांडे डीजी हैं सीएसआईआर के, उन्होंने बिल्कुल रविकांत, आप इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखें लगातार और आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल